भारत एक विशाल और विविधता भरा देश है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां मिलकर एकता का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं। लेकिन इतनी विविधता और सामरिक स्थिति के कारण भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार भी रहा है। भारत के विभाजन के समय से ही कुछ मुद्दे जैसे कश्मीर विवाद, भारत पाकिस्तान के रिश्ते और सीमाओं को लेकर तनाव आतंकवाद के पीछे बड़े कारण रहे हैं। खासकर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन अक्सर भारत के खिलाफ हमले करते हैं, जिससे अशांति फैले। कुछ आतंकवादी संगठन धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। युवाओं को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनका धर्म खतरे में है और उन्हें जिहाद या युद्ध के नाम पर गलत रास्ते पर धकेला जाता है। आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर खींचा जाता है। फर्जी वीडियो, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट्स और झूठे वादों से उन्हें बहकाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में नक्सलवादी संगठन सक्रिय हैं, जो सरकारी नीतियों और कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य राज्य की शक्ति को चुनौती देना है। नक्सलवाद का आदर्श और उसकी विचारधारा आतंकवाद से जुड़ी हुई है और यह कई बार बड़े हमलों का कारण बनती है। ये संगठन गरीबों और आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई के नाम पर हिंसा का सहारा लेते हैं, जो अंततः आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति है। कुछ ताकतें नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े। आतंकवादी हमलों के जरिए देश के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जाती है। भारत में आतंकवाद के कारण केवल एक या दो नहीं, बल्कि अनेक जटिल और विविध तत्व हैं। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण मिलकर आतंकवाद की जड़ें फैला रहे हैं। हमें केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण से इस समस्या का समाधान तलाशने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी नीतियों, सामाजिक बदलाव और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है, ताकि हम आतंकवाद के इस खतरे से प्रभावी तरीके से निपट सकें।